देखिए, म्यूचुअल फंड के अंदर जब भी मिड कैप, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप में इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो यहाँ पर इन्वेस्टर्स को एक चीज़ बहुत अच्छे से कंफर्म होती है कि भाई यहाँ पर एक चीज़ तो तय है, अगर मार्केट सही रहा, अगर मार्केट की सिचुएशन अच्छे रहे तो यहाँ से ज़्यादा रिटर्न्स कहीं नहीं बन सकते। एक्चुअली में होता यह है कि मिड कैप और स्मॉल कैप, माइक्रो कैप कैटेगरी के जो फंड होते हैं ना, वो छोटी कंपनीज़ के अंदर पैसे निवेश करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर ग्रोथ के जो पोटेंशियल होते हैं बहुत ही हाई होते हैं। लेकिन उसके अगेंस्ट में अगर देखा जाए, मार्केट की सिचुएशन अगर ख़राब हो तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बदतरीन हालत भी देखने को मिलती है। तो आज हम इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं और ऐसे ही 5 स्मॉल कैप फंड को लेकर बात करने वाले हैं जिन्होंने पिछले 5 सालों में इन्वेस्टर्स के पैसे को 5 गुना कर दिया है, 4 से 5 गुना कर दिया, 6 गुना कर दिया है। मतलब आपने अगर 1 लाख रुपये आज से 5 साल पहले निवेश किया होता तो उस निवेश की आज की डेट में जो वैल्यू होती वो 5 लाख रुपये से ऊपर क्यों होती, 6 लाख रुपए की ऊपर से होती या इससे भी ज़्यादा होती। तो वो कैसे कैसे क्या क्या सिचुएशन हो सकते थे, क्या क्या सिनेरियो होते जिस तरह से आप इन्वेस्टमेंट करते हो और आज की डेट में 5 साल बाद यानी आपके पैसे की वैल्यू क्या होती, उसके ऊपर हम टोटली इस वीडियो में बात करने वाले हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि इस वीडियो में होने वाली है। इसलिए मुझे लगता है कि अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं या फिर करने के बारे में सोच रहे हैं तो ऑफ कोर्स आप एक परफेक्ट वीडियो पर हैं और वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए। उससे पहले वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई जो कुछ भी बातें हो ना, बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर बातें हों, वहाँ पर आपको मैं लाइव दिखलाऊँ कैलकुलेशन के साथ, फंड का नाम, कैलकुलेशन, उसके अलावा एसआईपी अगर आपने किया होता है या फिर लमसम किया होता तो किस किस हिसाब किताब से आपको कैलकुलेशन करना चाहिए था और किस हिसाब किताब से आपके कितने पैसे बन चुके होते हैं। इन तमाम तर मुद्दों को हम बिल्कुल लाइव आपको दिखलाते हैं एक आर्टिकल के जरिए। तो चलिए चलते हैं मेन स्क्रीन के ऊपर। देखिए, हम आ चुके हैं अपने मेन स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले स्मॉल कैप फंड, यहाँ पर देखेंगे 5 साल में पैसे 5 गुना और 6 गुना बढ़ाने वाली 5 टॉप रेटेड स्कीम, 36 से 45% एनुअलाइज रिटर्न्स। अब कौन कौन से फंड है उस डिटेल्स को भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए मैं आपको दिखलाता हूँ एक एक करके। सबसे पहले नंबर पर आ जाता है कौन का, यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉन्ट स्मॉल कैप फंड, जिन्होंने 48.96% का रिटर्न्स दिया हुआ है। ज़रा इसके रिटर्न्स के ऊपर हम यहाँ पर नज़र डालते हैं तो यहाँ पर आपको पता चलेगा। रेटिंग की अगर बात करें तो 5 स्टार की रेटिंग यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो 5 साल का एनुअलाइज रिटर्न्स जो रहा है वो 48.96% का रहा है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट अगर 1 लाख रुपये का आपने किया होता तो 5 साल बाद निवेश की वैल्यू कितनी हो गई होती, 7,33,413 रुपये की हो गई होती। 7,33,413 रुपये की वैल्यू होती आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आज के डेट में 5 साल के बाद। मतलब टोटल जो मुनाफे होते हैं, कुल फ़ायदा जो आपका होता है, सिर्फ फ़ायदा, आपको अपने इन्वेस्टमेंट को छोड़कर जो सिर्फ फ़ायदा वाला पैसा होता है वो कितना होता है आपको पता है, 6,33,013 रुपये। ये कुल आपके सिर्फ फ़ायदे होते हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये एक बहुत ही आप सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो 5 साल में SIP रिटर्न्स की अगर मैं बात करूँ तो 37.59% का सालाना SIP रिटर्न्स रहा है। उसके बाद जो है ना अप फ्रंट इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपये का होता है। अप फ्रंट इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपये का मतलब ये हो गया भाई कि आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट शुरू में कर दिया इनिशियली तौर पे और उसके बाद आप 10-10 हज़ार रुपये की SIP कर रहे हैं। तो ऐसे में आपके पैसे और भी ज़्यादा भाग जाते हैं, क्योंकि आपने शुरू में 1 लाख रुपया डाल दिया, उसके बाद 10 हज़ार रुपये की SIP आप कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा तो पैसे भागेगी। उसके बाद मंथली SIP 10 हज़ार रुपये की, तो कुल निवेश आपके हो जाते कितने, 7 लाख रुपये हो जाते हैं। और 5 साल बाद SIP की वैल्यू हो जाती 19 लाख रुपये। कितने लाख रुपये, 19 लाख रुपये, 19,88,236 रुपये ये वैल्यू हो जाती है आपकी 5 साल के बाद। और ये पैसा क्यों भाग रहा है पता है आपको, जो यहाँ पर जो है ना अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट है वो 1 लाख रुपये का जो है, यहाँ पर ये आप देख सकते हो अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपये का, ये करने की वजह से आपके पैसे सीधे भाग जा रहे हैं कहाँ से कहाँ। उसके बाद अगर दूसरे नंबर पे अगर मैं बात करूँ तो आ जाता है दूसरे नंबर पे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, समझ रहे हैं। यहाँ पर 39% का रिटर्न्स दिया, 39.34% का रिटर्न्स है। 4 स्टार की रेटिंग है। 5 साल का एनुअलाइज रिटर्न्स 39.34% रहा है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपये का रहता। 5 साल के बाद निवेश की वैल्यू हो जाती 5,25,266 रुपये की और कुल फ़ायदा जो आपको होता 4,25,000। यहाँ पर ज़रा इसको ऊपर लाएंगे,
4,25,266 की आपकी मतलब वैल्यू हो जाती है 5 साल के बाद। और 5 साल में एसआईपी का जो रिटर्न्स रहा है 31.3% का रिटर्न्स रहा है। अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपये का रहता, मंथली एसआईपी 10,000 रुपये की होती, और उसके बाद कुल निवेश आपका हो जाता 7 लाख रुपये। और 5 साल जो एसआईपी की वैल्यू होती वो होती कितने, 16 लाख रुपये। कितने हो जाती, 16,81,903 रुपये। अब देखिए बार बार ये बताने की ज़रूरत नहीं कि आखिर ये 16 लाख उससे पहले 19 लाख कैसे भागा था, उसके पीछे का रीज़न क्या था, वही था जो मैं फिर यहाँ पर बार बार इसको बताऊंगा नहीं। अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट जो है यानी पहले आप कुछ पैसे एक मकान की नींव की तरह जो होती है ना, कि पहले आप नींव डालते हैं या फिर ये कह लीजिए खेतों में आप बीज डालते हैं शुरुआती में, और फिर इस इंतज़ार में उसका अभी हाल फिलहाल में कोई रिटर्न्स दिखता नहीं है जो खेतों में बीज आप डालते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसका हिसाब किताब आपको पता चलता है। ठीक उसी तरीके से ये चीज़ें भी होती है। अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट जो होती है, शुरू में आपने 1 लाख रुपया डाल दिया, उसके बाद 10-10 हज़ार रुपये की मंथली एसआईपी कर रहे हैं, इसलिए ये पैसा इतना ज़्यादा भाग रहा है। उसके बाद हम अगर बात करें तो इसके एक्सपेंस की, तो 0.73% का एक्सपेंस मिल जाता है 31 मार्च 2025 के हिसाब से अगर देखा जाए तो। उसके बाद आता है तीसरे नंबर का फंड जो है वो है बंधन स्मॉल कैप फंड। रेटिंग की बात करें तो 5 स्टार की रेटिंग है। 5 साल पहले अगर 5 साल का एनुअलाइज रिटर्न्स देखेंगे तो 37.44% का मिल जाता है। उसके बाद वन टाइम इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपये का होता, तो 5 साल के बाद निवेश की वैल्यू हो जाती 4,90,417 रुपये की, और कुल फ़ायदा आपको 3,90,417 रुपये के फ़ायदे होते टोटल। उसके बाद अगर 5 साल में एसआईपी रिटर्न्स अगर देखा जाए तो 31.65% का सालाना रहा है। अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट अगर 1 लाख रुपये का करते मंथली एसआईपी, अगर आपने 10,000 रुपये का किया होता, कितने हज़ार का, 10,000 रुपये का, तो यहाँ पर कुल निवेश की वैल्यू जो हो जाती है वो कुल निवेश जो आपका हो जाता वो 7 लाख रुपये हो जाता, और 5 साल के बाद एसआईपी की वैल्यू जो हो जाती 16,97,417 रुपये की हो जाती। तो ये है ताकत भाई साहब। उसके बाद अगर मैं बात करूँ एक्सपेंस की, तो 0.50% का एक्सपेंस आपको 31 मार्च 2025 तक के हिसाब से देखने को मिल जाता है। उसके बाद आ जाता है टाटा स्मॉल कैप फंड, रेटिंग 5 स्टार। उसके बाद सेम वही चीज़ है, अगर एसआईपी रिटर्न्स देखिए पिछले 5 सालों का तो कितने परसेंट का रहा है ये 36.21% का। वन टाइम इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपये का, 5 साल के बाद जो वैल्यू होती 4,68,862 रुपये की, और उसके बाद कुल फ़ायदा जो आपको होता 3,68,862 रुपये की होती। समझ रहे हो। उसी तरीके से फिर यहाँ पर भी आप कैलकुलेशन वगैरह कर सकते हैं कि भाई अगर मान कर चलिए कि 5 साल में एसआईपी रिटर्न्स देखें तो 28.6% का रहा है। अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट अगर आप करते 1 लाख रुपये का, मंथली एसआईपी 10,000 रुपये का, तो कुल निवेश 7 लाख रुपये हो जाते, और आपके जो 5 साल के बाद एसआईपी की वैल्यू होती 15,63,456 रुपये की। समझ रहे हैं ना। उसके बाद अगर देखा जाए इसके एक्सपेंस की, तो इसका एक्सपेंस आपको देखने को मिल जाता है 0.30%, 31 मार्च 2025 के अकॉर्डिंग। HSBC स्मॉल कैप आ जाता है चौथे नंबर पर। उसके बाद यहाँ पर 3 स्टार की रेटिंग देखने को मिल जाती है। और उसके बाद अगर बात की जाए 5 साल में एसआईपी का रिटर्न 36.19% का रहा है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपये का होता। 5 साल के बाद की जो वैल्यू होती 4,68,518 रुपये की हो जाती। कुल फ़ायदा आपको 3 लाख रुपये, 3,68,518 रुपये का फ़ायदा आपको होता। उसके बाद अगर हम बात करें कि 5 साल में एसआईपी के रिटर्न तो 27.81% का रहा है। अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट अगर आपके 1 लाख रुपये होते, मंथली एसआईपी 10,000 रुपये की होती, तो कुल निवेश 7 लाख रुपये हो जाते, और 5 साल बाद इसकी जो वैल्यू होती 15,30,481 रुपये, तो एकदम हाई फाई। उसके बाद अगर एक्सपेंस की बात करें तो 0.65% के एक्सपेंस यहां पर भी देखने को मिल जाते हैं। तो 31 मार्च 2025 के हिसाब से यहां पर इसको मेंशन किया गया है। तो ये 5 स्मॉल कैप है जहां पर आप पैसे निवेश करके अच्छा खासा पैसे बना सकते थे 5 साल पहले। जिन्होंने यकीनन निवेश किया होगा इस हिसाब किताब से आज के डेट में उनके अच्छे खासे पैसे बन चुके होंगे। तो फाइनली वीडियो में अगर आप यहाँ तक के पहुँच चुके हैं तो आपको पता चल चुका होगा कि कौन कौन सी स्कीमें हैं, कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं, और उनके रिटर्न्स कैसे रहे हैं, और उनके जो दूसरी चीज़ें हैं वो कैसे रहा है, जैसे एक्सपेंस वगैरह हो गया, उसके बाद रेटिंग हो गई। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल चुकी हैं। अब कुछ ज़रूरी बात है जिसे आपको याद रखना चाहिए। देखिए स्मॉल कैप की अगर मैं बात करूँ तो आपके पैसे ज़्यादातर जो होते हैं वो इक्विटी में जा रहे हैं और छोटी कंपनीज़ के अंदर जा रहे हैं, तो यहाँ पर रिस्क भी बहुत ज़्यादा रहता है। इस बात को आपको याद रखना चाहिए।
और इन्वेस्टमेंट करने से कभी भी उससे पहले आपको अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से ज़रूर एक मरतबा मशवरा करना चाहिए, या फिर अगर आपका एडवाइज़र कोई नहीं है, अगर आप खुद के एडवाइज़र खुद ही हैं, तो आपको एक मरतबा ज़रूर ही डीपली इन चीज़ों को एनालाइज करना चाहिए। एक बात और भी याद रखिए कि ये पास्ट का रिटर्न है, जो कि फ्यूचर की गारंटी नहीं होती है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो रिटर्न से पता लगाया जा सकता है। जैसे किसी भी फंड का परफॉर्म अगर अच्छा रहा है पिछले 5 साल में या पिछले 3 साल में, तो यहाँ पर ये रिटर्न्स जो होते हैं ना, वो गारंटेड तो नहीं होते हैं, लेकिन इन चीज़ों का पता ज़रूर चल जाता है कि भाई एएमसी और फंड मैनेजर और उसकी जो टीमें हैं वो फंड के ग्रोथ को लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। तो ये सारी चीज़ें ज़रूर पता चलती है। हाँ, रिटर्न्स की गारंटी नहीं होती है, प्लस अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई दूसरा फंड है तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि उसको चेंज करके आपको ये वाला फंड। तो फाइनली ये सारी इंपॉर्टेंट बातें थी जो कि एक इन्वेस्टर्स को रखना चाहिए, जानना चाहिए और समझना चाहिए, जो कि मैंने आपको बता दिया है। फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट रहता है या कोई बात रहती है तो आप कमेंट के जरिए बता सकते हैं, या फिर इन 5 फंड के बारे में आप क्या सोचते हैं, या आपके पोर्टफोलियो में कौन सा है, या अगर लेना पड़े तो किस फंड को आप लेना प्रेफर करेंगे, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, तो बस एक लाइक करके शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।